ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ना, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में भी हमारे पास 1 मार्कर्स बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चे एग्ज़ाम में जो आते हैं 1 मार्कर्स। वो एमसीक्यू की फॉर्म में हो सकते हैं, आपके पास ट्रू फॉल्स राइट फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ भी हो सकते हैं। तो हमें एमसीक्यूज़ अब भी फोकस करना है, बट एमसीक्यू पे अब हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। अब हम सब्जेक्टिव पे भी काम करेंगे। तो चलिए बच्चे, हम अपने कुछ नया चैप्टर शुरू करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए, अच्छा चैप्टर है। पहले तो हम ये समझते हैं, ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये एक एक्ट के अंडर रेगुलेट होता है। उस एक्ट का नाम होता है बच्चे हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ये हमें याद रखना है। एक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? एक्ट का मतलब होता है बेसिकली लॉ। एक्ट का मतलब है लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। इस ये जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये एक लॉ के अकॉर्डिंग हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ये वो एक्ट है जो हमारा पार्लियामेंट से पास है, और इस एक्ट का नाम क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, पहले उसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज मैंने नितिन गुप्ता ने मिस्टर ए को गुड्स सेल किए बच्चे क्रेडिट पे। मैंने मिस्टर ए को गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, और हमारा टाइम पीरियड तय हुआ जी आफ्टर 2 मंथ्स मैं मिस्टर ए से पेमेंट लेने वाला हूँ। अब जब आफ्टर 2 मंथ्स मैं मिस्टर ए के पास पेमेंट लेने जाता हूँ, तो मिस्टर ए ना डिनाई कर देता है। मिस्टर ए डिनाई कर देता है जी, मैं नहीं जानता आप कौन हो। हमने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है। तो मेरे पास बहुत सारे लीगल ऑप्शंस कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ लीगल फॉर्मेलिटी की नहीं थी। मिस्टर ए हमारा कस्टमर था अच्छा खासा, हमने उसको सामान बेचा, बट नाउ दिस टाइम ही डिनाइज कि मैं जी पेमेंट नहीं देता, कर लो जो आपने करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन से बचने के लिए कुछ अपने बिजनेस को हम लीगल डॉक्यूमेंटेशन में लाएंगे। अब देखेंगे, दोबारा से हम यही सिचुएशन समझते हैं। मैं नितिन गुप्ता, मिस्टर ए को मैंने जब गुड्स क्रेडिट पर सेल करे, मैंने मिस्टर ए को गुड्स सेल करे जी क्रेडिट पे। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं मिस्टर ए को गुड्स सेल करूँगा ना क्रेडिट पे, मैं एक डॉक्यूमेंट तैयार करूँगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करूँगा, या आप उसको एग्रीमेंट बोल दीजिए या लीगल डॉक्यूमेंट बोल दीजिए। वो मैं एक लीगल एग्रीमेंट तैयार करूँगा, मैं उसमें लिखूँगा मैंने सो एंड सो डेट को मिस्टर ए को गुड्स सेल किए, और उसकी अमाउंट है 20,000, और मिस्टर ए आफ्टर 3 मंथ्स मुझे पे करेगा। ये मैं एग्रीमेंट बनाता हूँ या लीगल डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, मिस्टर ए को देता हूँ, मिस्टर ए इसको सिग्नेचर करके मुझे वापस कर देगा। तो मेरे पास बेसिकली बच्चों एक एविडेंस आ जाएगा ना। सभी को बात समझ में आ रही है? मेरे पास उधार बेचने का, क्रेडिट सेल करने का एक एविडेंस क्रिएट हो जाएगा, क्रेडिट सेल का। अब मुझे एक चीज़ बताएंगे, यहीं से छोटे छोटे से क्वेश्चंस अराइज होते जाते हैं। मैंने, नितिन गुप्ता ने वो डॉक्यूमेंट बनाया, मिस्टर ए को दिया, मिस्टर ए के क्या सिग्नेचर कराने उस पर ज़रूरी थे? जल्दी से रिप्लाई करेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स। क्या मुझे उस डॉक्यूमेंट पे मिस्टर ए के सिग्नेचर कराने? यस, वेरी गुड। विदाउट हिज सिग्नेचर वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा। जब मैंने मिस्टर ए से उस पर सिग्नेचर कराए, उसके बिजनेस की स्टैंप लगवाई, तो ये कहलाता है बच्चे एक्सेप्टेंस। ये जो मेरा स्टेप होता है, ये प्रोसीजर होता है, ये कहलाता है एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकार करना। मिस्टर ए उस पर लिख देंगे जी, हाँ जी मुझे स्वीकार है कि मैंने सामान लिया, मैं आई विल पे दिस मच अमाउंट टू नितिन गुप्ता ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। विदाउट एक्सेप्टेंस कोई भी बिल वैलिड नहीं होता, याद रखेंगे। विदाउट एक्सेप्टेंस कोई भी बिल वैलिड नहीं होता। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया होगा, क्या ये ओरली मैंने बात की होगी उससे, या रिटर्न करा होगा? रिटर्न। यस, एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। अगली चीज़, ये जो डॉक्यूमेंट है ओरल की तो अगेन कोई वैल्यू नहीं है ना, ओरल की तो कोई बात ही नहीं हुई, रिटर्न होगा। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ना सर्टेन डेट, सर्टेन अमाउंट और सर्टेन पर्सन होगा। मतलब क्या हो गया? डेट फिक्स, सर्टेन से मतलब है बच्चे फिक्स होगा, अमाउंट भी फिक्स होगा, डेट भी फिक्स होगी, पर्सन भी फिक्स होगा। मतलब मैंने किस पर्सन को बेचा,
कितना अमाउंट के गुड्स सेल किए, कब मुझे पेमेंट मिलेगी। ईच एंड एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड या सर्टन इसके डॉक्यूमेंट के अंदर। ये डॉक्यूमेंट बच्चे बेसिकली अनकंडीशनल होता है। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। ठीक है जी। ये डॉक्यूमेंट क्या होता है बच्चे, मेरा अनकंडीशनल ऑर्डर। मतलब इसके साथ कोई ना कंडीशन अटैच नहीं होगी कि मैंने मिस्टर ए को सामान बेचा, मिस्टर ए मुझे आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट देंगे, 20,000 देंगे और अनकंडीशनली देंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसमें लिखा हुआ है जी गुड्स बिके तो पेमेंट मिलेगी, स्कूटर बिका तो पेमेंट मिलेगी, कुछ ऐसा हुआ तो हम पेमेंट देंगे, प्रॉफिट हुआ तो पेमेंट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो डॉक्यूमेंट होगा बच्चे हमारा अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। बात समझ में आ रही है। तो अब हम जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के एग्जैक्ट नाम पे ही आ जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट का एग्जैक्ट नाम होता है बच्चे BOE, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो तरीके का होगा बच्चे, एक होता है बिल्स रिसीवेबल और एक होता है बिल्स पेएबल। एक होता है बिल्स रिसीवेबल और एक होता है बिल्स पेएबल। अब देखेंगे, मैं इसके ऊपर आता हूँ। मैंने, नितिन गुप्ता ने मिस्टर ए को गुड्स सेल किए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हम ऑलवेज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर ए बच्चे डेटर होगा या क्रेडिटर होगा बताएंगे। डेटर। यस, डेटर। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर ए कौन होगा, डेटर। और मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कौन होऊंगा, क्रेडिटर। अब दोबारा से मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ। मैं एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता हूँ, वो डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सब कुछ डिटेल लिखते हैं, मिस्टर ए को देते हैं, मिस्टर ए उसको एक्सेप्ट करके सिग्नेचर करके हमें वापस रिटर्न कर देते हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट का नाम बन जाए। कट रही है बहुत ज्यादा। सभी को कट रही है बच्चे आवाज़। एक सेकेंड रुको बच्चे, मेरा वाईफाई वैसे तो ठीक है, सब कुछ मैं चेक कर लेता हूँ।